कैसे हैं आप सभी को श्रुति ट्यूटोरियल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं, आज देखिए 1.3 का एनसीईआरटी क्लास 10 का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आप सभी के बीच में। क्वेश्चन है नंबर 1 का, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वो होता क्या है। इस विषय पर थोड़ा हम लोग दृष्टांत देखेंगे, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम वीडियो को हटा देते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि परिमेय संख्या आखिर होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है परिमेय संख्या? देखिए, परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या है जिसके बट्टा में जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे p/q में क्या है, q इक्वल टू शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2, 3/4, 5/6। ठीक है, इसको उल्टा भी देंगे तो परिमेय संख्या कहलाएगा 2/1, 3/4, 6/5। इस तरह से परिमेय संख्या अनगिनत हो सकता है। ठीक है, जैसे 2, 1, 2, 3, 4, ये सब भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं 2/1, 3/1, 4/1, ये p/q के रूप में लिखा सकता है। परंतु अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसमें रूट हो पर वो अभाज्य संख्या हो। जैसे अभाज्य संख्या का बोले तो √2 हो गया, √3 है, √5 है और √7 है। इस तरह से अनगिनत अपरिमेय संख्याएं हैं। यानी परिमेय संख्या का मतलब क्या है, वह क्या होगा, शांत होगा। अगर उसको भागा देंगे किसी संख्या से तो वो पॉइंट लगा करके कट जा सकता है, या पॉइंट लगा करके वो बार बार एक ही संख्या से भाग जाते रहेगा। यानी वो क्या होगा, आवर्ती होगा, शांत आवर्ती या अशांत आवर्ती। वो संख्या बार बार आते रहेगा तो वो क्या होता है, परिमेय संख्या। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी भाग लगते हैं जो हमेशा अनगिनत नया नया संख्या से भाग जाते रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी आता है ना कि भाग देते हैं तो आता है 0.001, फिर आता है 0.001, यानी कि हमेशा एक अंक की तरफ बढ़ते जाता है, फिर 0.0001, इस तरह से बढ़ते जाता है। तो ये क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे यार, इसको मिटा देते हैं। आप सभी ध्यान दीजिए, बहुत ही सरल तरीका से बताते हैं। आप सभी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए। आप लोग जितना लाइक कीजिएगा उतना वीडियो और तगड़ा बनेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन को आप सबों के बीच बनाने जा रहे हैं। ठीक है, आप सभी पेन कॉपी लेकर के और इसको लिखते भी जाइए, और इसका जो समझ है वो क्लियर कीजिए। ठीक है, तो है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसको देखेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कोई चोर को साबित करना है, तो चोर तो पहले बताता नहीं है कि मैं चोर हूँ, तो वो तो सबसे पहले एक इंसान गिनती में आता है। तो मान के चलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि चोर तो बाद में वो पकड़ाएगा, पहले कह सकते हैं उसका उल्टा कि चलिए भाई, कोई व्यक्ति बहुत इंसान है, तो इंसान है परंतु उसको चोर साबित करने के लिए उसका तो ट्रिक लगाना होगा कि कैसे चोर साबित होगा। तो इसी तरह से हम लोग आज √5 को देखेंगे। यहाँ कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग उसका उल्टा चलते हैं। क्या चलेंगे, तो √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, है ना, इसको माना गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको रुकिए, मिटा देते हैं, ठीक से लिखेंगे इसको। तो देखिए, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो देखिए क्या लिख सकते हैं, यानी कि √5 बराबर, जिसको क्या लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में, जिसमें q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। यानी कि p पूर्णांक, यानी p/q क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। तो यह क्या है, सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका HCF वो HCF यानी
पी क्यू क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। HCF क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसको गुना करते हैं Q और √5 को, तो Q√5 बराबर P हुआ। तो क्या करेंगे, इधर बायां साइड और दायां साइड लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, Q√5 का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। जब Q को स्क्वायर में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर और 5 बचे 25, 25 का वर्गमूल 5 और ये P स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। फिर देखते हैं, इसको इधर कर देते हैं, बाएं तरफ P स्क्वायर बराबर 5Q का स्क्वायर, ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए P स्क्वायर किससे भाग जा रहा है, ध्यान दीजिए। P स्क्वायर जो है 5 से क्या होता है, ये विभाजित है, 5 से विभाजित है, तथा P भी 5 से विभाजित है, तथा P भी 5 से विभाजित है। थोड़ा सा आप लोग यहाँ समझने में दिक्कत हुआ होगा। देखिए ये क्या है भाई, P स्क्वायर 5 से विभाजित है तथा P भी 5 से विभाजित। मान के चलिए P स्क्वायर कोई संख्या है, मान लीजिए 5 है, 5 का स्क्वायर यानी P 5 है, इसके स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 25। तो 25 को अगर हम 5 से भागा देंगे तो क्या होगा, 5 बचे 25 यानी भाग जा रहा है। फिर है तथा P भी 5 से विभाजित यानी P का मान 5 है, ठीक है। P का मान क्या है, 5 है। तो देखिए 5 को भी 5 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5 यानी P 5 भी जा रहा है और उसका वर्ग यानी 25 भी जा रहा है, ठीक ना। तो इस तरह से होता है। देखिए इसको मिटा देते हैं, तो आगे देखिए, तो देखिए इसको आगे फिर क्या है, फिर माना कि सेम उसी तरह से माना कि P बराबर 5R, ठीक ना। हम लोग उस समय देख रहे थे, क्या देख रहे थे, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है। P स्क्वायर 5 से विभाजित है तथा P भी 5 से विभाजित है। तो हम लोग देखते हैं अगला Q के विषय में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए माना कि माना कि P बराबर 5R है, तो उसी तरह से दोनों को वर्ग करने पर क्या करेंगे, वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका P का स्क्वायर बराबर 5R का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर 5 बचे 25R का स्क्वायर, ठीक ना। तो देखिए पीछे हम लोग क्या लिखे हैं, यानी P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर, ये क्या है, समीकरण 1 है, यानी P स्क्वायर बराबर क्या है, 5Q स्क्वायर। तो हम लोग P स्क्वायर के मान क्या लिखेंगे, यहाँ पर P स्क्वायर का मान क्या लिखेंगे, 5Q स्क्वायर बराबर इधर क्या है 25R का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि काट देंगे 5 बचे 25,
देखिए आप लोग, क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर का स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर लिख दीजिए कि पी स्क्वायर बराबर क्या रखने पर, लिखेंगे पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर रखने पर। इसको मेंशन करना होगा तब नंबर मिलेगा, ठीक ना, बिना मेंशन का नंबर नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान दीजिए। तो आगे लिखेंगे क्योंकि क्योंकि क्यू 5 से विभाजित है, यानी क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। पहले बता दिए हैं कैसे विभाजित होगा सो, ठीक है। तो देखिए आगे, चूँकि इसलिए P और Q दोनों क्या है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, ठीक है। तो हम क्या बताए थे, यानी HCF यानी PQ बराबर क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए, जिसके HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 आ रहा है। तो HCF यानी पूर्णांक PQ का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 1 आया क्या, नहीं आया, ठीक ना, 1 नहीं आया। तो यह क्या हुआ, हमारे अवधारणा के विपरीत है कि नहीं। जो हम पहले सोचें कि मेरा 1 आना चाहिए पर 1 आया क्या, नहीं आया, यह हमारी अवधारणा के विपरीत है। तो लिखेंगे आगे, यह हमारे अवधारणा के विपरीत है, ठीक है। अवधारणा के विपरीत है यानी पता चल गया, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। मेंशन इसको करना ही होगा, तब जाके एग्जाम में नंबर मिलेगा, ठीक ना। ये एनसीईआरटी का है, ये यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, झारखंड बोर्ड सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको उतार लीजिएगा, देखिए ये पूरी तरह से बन गया है ना। आप लोग इसको कॉपी में नोट करके और उतार करके फिर रिवाइज करिए। अब देखिए आगे क्वेश्चन है नंबर 2 का, है ना, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 2 में है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, सब कुछ वही है पर थोड़ा सा भिन्न है, कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा मात्र अंतर है। इसमें देखिए 3 एक परिमेय संख्या है प्लस 2√5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब थोड़ा सा हम ध्यान देने का बात यह है, देखिए कि दिया है क्वेश्चन में 3 + रूट यानी 2√5 है। अब देखिए जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। पर परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुना करेंगे या भाग करेंगे तो वो क्या आता है, परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या बराबर क्या आएगा, यह अपरिमेय संख्या आता है, ठीक ना। फिर परिमेय संख्या जोड़ या घटाओ यानी अपरिमेय संख्या के साथ करेंगे तो क्या आएगा, यह अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए आप लोग, फिर देखिए परिमेय संख्या को गुना
या भागा करें परिमेय संख्या से तो आता है परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या से जोड़ या घटाव करें परिमेय संख्या से तो आता है परिमेय संख्या। यानी परिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़ घटाव गुना भाग करें तो अपरिमेय संख्या आता है, पर परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ घटाव गुना भागा करते हैं तो आता है परिमेय संख्या। तो यही थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। हम लोग काम करेंगे तो देखेंगे, लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। ठीक है, परिमेय संख्या क्यों माने बताएं, हम इससे पहले बता चुके हैं ना। तो 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए आगे, तो 3 + 2√5 बराबर क्या लिख सकते हैं, P/Q, यानी जिसमें क्या है, जिसमें Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना। यानी PQ एक पूर्णांक है, PQ एक पूर्णांक है, ठीक है। तथा HCF क्या आना चाहिए, तथा HCF PQ बराबर 1 आना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए तो हम लोग क्या मान रहे हैं, तो आगे देखेंगे। अब देखिए √2√5 है ना, यहाँ क्या है 2√5, इससे काम करेंगे 2√5 बराबर P/Q है। अब देखिए परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ में लाते हैं, P/Q क्या है परिमेय संख्या, यानी बराबर के बाएं साइड में 3 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको कर सकते हैं, फिर √5 के साथ भी एक परिमेय संख्या है 2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 5 बराबर P/Q -3, और इसके बटे में क्या लिख सकते हैं 2, ठीक है। तो इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक ना। तो देखिए हम लोग लिखेंगे P/Q -3 बटे में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, वह हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यानी क्या आएगा, तो क्या लिख सकते हैं, तो √5 बराबर P/Q -3 बटे में 2 इसके बराबर है, ये नहीं है, ठीक ना। तो हम लोग नीचे परिभाषित कर देंगे, परिभाषित क्या करेंगे, अतः हमारा अवधारणा के ये क्या है, सही है कि विपरीत है, लिखेंगे अतः हमारा अवधारणा के विपरीत है, इसलिए इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, ये हो गया, ठीक ना। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, 2 क्लियर। अब हम लोग आगे देखेंगे 3 का, इसको देखेंगे, सॉरी इसको मिटा देते हैं, 3 का देखेंगे। तो देखिए आगे क्वेश्चन है 3 का, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमित संख्या क्या है। पहला का है 1/√2। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, तो उसी तरह से हम लोग करेंगे इसको, यानी 3 का पहला है ना, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 1/√2 ये लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में, यानी Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, ठीक है। यानी कि वह HCF पूर्णांक PQ यानी जिसके बराबर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, देखिए पहले हम बता चुके हैं, क्या पहले बता चुके हैं कि जैसे मान लीजिए 2/3 है, ये तो परिमेय संख्या है, इसको अगर हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2, यानी परिमेय संख्या को पलट, यानी कि ऊपर से नीचे अंश को हर और हर को अंश में बदलने पर भी वो परिमेय संख्या ही रहता है, ठीक ना। तो आगे हम उसी तरह से काम करेंगे, यानी इसको पलटेंगे, पलटने पर 1/√2 को पलटेंगे, पलटने पर क्या आएगा, √2 आएगा /1। इसको तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, /1 तो 2 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि √2 बराबर क्या हो जाएगा, ये भी तो पलट जाएगा, Q/P। पहले क्या था, P/Q, तो क्या पलट गया, Q/P। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। आगे लिखेंगे चूँकि Q/P, थोड़ा सा निकाल देते हैं, Q/P एक परिमेय संख्या है तथा एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब जानते हैं कि नहीं, बताए थे ना हम शुरू में, अपरिमेय संख्या है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः √2 बराबर नहीं है Q/P, ठीक है, Q/P, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, अगला का, अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर 2 का 7√5 है, ठीक ना। आगे क्वेश्चन देखेंगे, यानी 3 का दूसरा क्या है, 7√5। तो सेम उसी तरह से लिखेंगे, एक क्वेश्चन तो बता ही दिए हैं, सेम पहला क्वेश्चन के जैसा ही होगा, यानी क्या लिखेंगे, 7√5 को क्या मान परिमेय के रूप में क्या होगा, P/Q,
यानी क्यू बराबर शून्य नहीं होना चाहिए, है ना। वो एचसीएफ पी पूर्णांक क्यू बराबर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखिए ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, तो √5 बराबर पी बटे क्यू, गुना हो जाएगा क्यू के साथ, ये तो क्या हो जाएगा 7 क्यू हो जाएगा, 7 एकम 7 क्यू, है ना। लिखेंगे ये समीकरण 1 हुआ। तो हम लोग आगे लिखेंगे, हम जानते हैं कि कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अतः √5 बराबर है क्या, ये p/7q। यानी क्या बताए थे, परिमेय और अपरिमेय रहेगा तो वो क्या कहलाता है, अपरिमेय है। अर्थात जो हम शर्त रखे थे वह शर्त को पूरा नहीं कर रहा है ना। ये हो जाएगा, शर्त को पूरा कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे उसी तरह से काम करेंगे। तो देखिए इसको भी नोट कर लीजिएगा कॉपी में, है ना। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिख नहीं रहा है, नंबर 3 का, इसको लिख लेते हैं, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 प्लस √2 है ना। तो सेम पहला क्वेश्चन और दूसरा जैसा बनाए उसी तरह से बनेगा, इस पर भी कोई बदलाव नहीं होगा, है ना। तो देखिए तो सा लिख लेते हैं, यानी माना कि 6 प्लस √2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है। ठीक ना। तुम लोग जानते हैं कि 6 प्लस √2 बराबर क्या लिखेंगे, p/q, जिसमें q इक्वल टू शून्य नहीं होना चाहिए, यानी कि हर में शून्य नहीं होना चाहिए। वो क्या, HCF यानी PQ पूर्णांक, यानी P और Q का मान कितना HCF में आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यही ना है। तो आगे देखिए √2 आगे देखिए इसको हम लोग काम करेंगे, √2 बराबर p/q, प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 6, है ना। ये समीकरण 1 हुआ। लिखेंगे p/q -6 क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, लिखेंगे अतः P/Q माइनस 6 बराबर नहीं है √2, अर्थात सिक्स प्लस √2 ये क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, इस तरह से आपका 1 पॉइंट का जो सिद्ध करने का जो क्वेश्चन था वो समाप्त हो गया। आप सबको बार बार बोलते हैं कि वीडियो को स्क्रिप्ट नहीं कीजिएगा, सीरियल से देखिए, आपको बढ़िया तरह से समझ में आएगा। इसी तरह से मैं अपने क्लास में बच्चों को पढ़ा करके और अच्छा से अच्छा बच्चे लोग नंबर उठाया है, डिग्री प्राप्त किया है और भविष्य के लिए बहुत कुछ कर रहा है। ठीक ना, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन था सभी क्लियर कर दिया है ना। आप सभी जोर शोर लगा कर पढ़ें। एनसीईआरटी क्लास 10 के लिए, 9 के लिए ये विशेष कारगर सिद्ध होगा। सभी बच्चों को मेरे ओर से धन्यवाद।